8 MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सावन का महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। यह माह देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस साल सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है। कल यानी 10 जुलाई को सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। खासकर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। यूपी के सीतापुर में भी कई पौराणिक व प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां इन दिनों प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भोर से लेकर सायंकाल तक जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया जा रहा है। सावन माह में शिव के पूजन का विशेष महत्व क्या है और क्यों है, आई इंडिया इससे आपको रूबरू कराएगा। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि सीतापुर के प्राचीन व पौराणिक शिव मंदिरों का क्या है महत्व। वैसे तो यूपी में बहुत से मंदिर और शिवलिंग हैं, लेकिन आई इंडिया आपको सबसे पहले तपोभूमि नैमिषारण्य ले चल रहा है, जहां भगवान का अद्भुत चमत्कार देखने सुनने को मिलता है। आई इंडिया आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहा है, वह स्थान चमत्कारिक होने के साथ हैरत में डाल देने वाला है। सच में देखा जाए तो भगवान शिव की महिमा यहां पर दिखाई देती है। यहाँ पहुंचकर अलौकिक शक्तियों की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। रुद्रावत तीर्थ के नाम से विख्यात यह स्थान गोमती नदी के किनारे स्थित है, जहां शिवलिंग अदृश्य हैं। फिर भी इस स्थान पर पहुंचकर जब भक्त भगवान शिव को प्रसाद स्वरूप फल फूल बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो वह बेलपत्र जो अक्सर जल में डूबता नहीं है, वह इस स्थान पर पवित्र कुंड के जल में डूब जाता है। यही नहीं, इस स्थान पर जब भक्त दूध चढ़ाते हैं तो उन्हें यहाँ एहसास होता है कि दूध की सीधी धार जल के अंदर पहुँच रही है, जबकि अमूमन जल में दूध डालने पर वह फैलता है। सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब वह भक्त 2 या 4 फल भगवान शिव को अर्पित करता है, तो वह फल पहले तो अदृश्य शिवलिंग तक पहुंच जाते हैं, और जब भक्त सच्चे मन से प्रसाद स्वरूप फल मांगता है तो उसमें से 1 या 2 फल ऊपर आ जाते हैं, जिसे भक्त प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान शिव रुद्र तांडव कर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए गोमती नदी में प्रवेश किया और वहीं तपस्या में लीन हो गए। तब से यह पावन कुंड रुद्रावत महादेव के नाम से जाना जाने लगा है। आई इंडिया अब आपको तपोभूमि नैमिषारण्य स्थित देव देवेश्वर के इतिहास और महत्व से रूबरू करा रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग द्वापर युग का है। देव देवेश्वर का जिक्र वायु पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। धर्म ग्रंथों में कथा मिलती है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व मां सीता ने इस मंदिर में पूजा की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं वासुदेव ने की थी। एक बार मुगल शासक औरंगजेब ने जब अन्य हिंदू धर्म स्थलों के साथ ही देव देवेश्वर धाम पर हमला किया था, उस दौरान तलवार से दिव्य शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। तभी शिवलिंग से मधुमक्खियां और बर्रे निकलने लगे थे, जिससे मुगल शासक और उसकी सेना को भागना पड़ा था। यह मंदिर मथानी वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह मथानी माता सीता ने यहाँ रखी थी। इसे छूने से भक्तों के सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यहाँ सावन माह के अलावा 12 महीने शिव भक्त आते हैं और श्री राम चरितमानस का पाठ होता रहता है। अब आई इंडिया आपको सीतापुर शहर के मध्य स्थित श्यामनाथ मंदिर के इतिहास और महत्व से रूबरू कराने जा रहा है।
मंदिर के महत्व के बारे में कहा जाता है कि सन 18 ईस्वी में जंगल की कटाई के समय एक पेड़ के नीचे श्यामनाथ गोस्वामी को एक बड़ा सा पत्थर मिला था। उन्होंने इसे साधारण पत्थर समझकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही इस पर वार किया गया तो खून की धार बहने लगी। इसके बाद श्यामनाथ ने एक छोटा चबूतरा बनवाकर यहीं पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया और रोज पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे इसकी चर्चा चारों ओर होने लगी और यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। बताया जाता है कि सन 1870 में परमेश्वर को गोस्वामी नामक व्यक्ति ने इस देव स्थान पर एक छोटी सी मठिया बनवाई थी। मौजूदा समय भव्य मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक व दर्शन पूजन करते हैं। सावन के महीने में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। इसी क्रम में आई इंडिया अब आपको जंगलीनाथ मंदिर के बारे में बताएगा। यह मंदिर सीतापुर शहर में पुलिस लाइन के पास स्थित है। मंदिर जहां पर है वहां बहुत पहले घना जंगल हुआ करता था। बताया जाता है कि स्थानीय नागरिक वहां जंगल में शौच आदि के लिए जाया करते थे। एक दिन लोगों ने जंगल में छोटी सी मठिया देखी। मठिया के पास प्राचीन कुआं भी दिखाई दिया। इस पर भक्तों ने आसपास सफाई की और मठिया में उन्हें शिवलिंग दिखाई पड़ा। फिर क्या था, लोग उसी कुएं के जल से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। धीरे धीरे मंदिर की ख्यात फैलती चली गई। मठिया की जगह मौजूदा समय भव्य मंदिर बनकर तैयार है। यहाँ सावन महीने में प्रत्येक रविवार को भगवान शिव को अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। दूर दूर से आकर श्रद्धालु और कांवड़िया जलाभिषेक करते हैं। जंगल में मठिया होने की वजह से इनका नाम जंगली नाथ पड़ गया। आई इंडिया अब आपको लहरपुर तहसील की ग्राम सभा ताहपुर में स्थित जंगलीनाथ मंदिर का इतिहास और महत्व बताने जा रहा है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 100 साल पहले अंग्रेज अफसर WC डंड ने कराया था। इससे पहले इस शिवलिंग को चरवाहों ने देखा था। बताया जाता है कि ग्रामीणों के कहने पर अंग्रेज अफसर ने भगवान शंकर से अपनी नौकरी को लेकर मनोकामना की थी। भगवान शंकर ने उस अंग्रेज अफसर की मनोकामना पूरी की। उसके बाद शिवलिंग को विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। बताया जाता है कि शिवलिंग को जंगल से उठाकर नवीनगर स्टेट में स्थापित करने का इरादा अंग्रेज अफसर का था, लेकिन शिवलिंग को वहां से उठाया नहीं जा सका। तब उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करा दिया गया। यहाँ सावन माह के प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु और कांवरिया जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा दंडवत की जाती है। आई इंडिया अब आपको सिधौली नगर के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास से रूबरू कराएगा। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जहां पर मंदिर स्थित है वहां पहले जंगल हुआ करता था। जंगल में जब एक चरवाहा घास काटने जा रहा था तो घास काटते समय उसकी खुरपी शिवलिंग में लग गई, जिससे शिवलिंग से खून निकलने लगा। चरवाहा डर कर घर चला आया। बताते हैं रात में भगवान ने उसे स्वप्न देकर साफ सफाई करने को कहा। स्वप्न में कही गई बात के अनुसार चरवाहे ने उस स्थान की सफाई की तो उसे शिवलिंग दिखाई दिया। यह खबर चारों तरफ फैल गई। खेत के लोग पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचने लगे। धीरे धीरे वहां पर चबूतरे का निर्माण हुआ। मौजूदा समय मंदिर को जन सहयोग से भव्य बना दिया गया है। बताते हैं कुछ लोगों ने शिवलिंग को उठाने के लिए कई मीटर तक जमीन खोदी, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं मिला। आज भी शिवलिंग जमीन के काफी नीचे तक है। मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयमेव प्रकट है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ही नगर का नाम सिधौली पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर में राजा विक्रमादित्य और राजा मांधाता भी पूजन कर चुके हैं। यहाँ सावन माह में दूर दूर से आकर श्रद्धालु और कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। आई इंडिया अब आपको नगर बिस्वा में स्थित पत्थर शिवाला के इतिहास की जानकारी देने जा रहा है। बिस्वा स्थित पत्थर शिवाला मंदिर को बिस्वा की आत्मा कहा जाता है। मन को आकर्षित करने वाली नक्काशी और संगमरमर की मूर्तियां श्रद्धालुओं को बरबस
आकर्षित करती रहती हैं। मंदिर के मध्य स्थापित विशालकाय सफेद शिवलिंग बहुत कम ही शिवालयों में दर्शन करने को मिलते हैं। पत्थर शिवाला वास्तव में पंचायतन मंदिर है। मान्यता है कि मंदिर निर्माण में 60,000 मन पत्थर प्रयागराज से बिस्वा लाकर लगाया गया। शिवलिंग को स्थापित कराने के लिए राजस्थान से 150 पंडित बुलाए गए थे। सावन माह के महीने में हजारों कांवड़िया और शिवभक्त जलाभिषेक कर पूजन दर्शन करते हैं। आई इंडिया अब आपको ले चल रहा है नगर महोली। महोली में शमशान स्थान के समीप कठिना नदी के किनारे बना एक शिव मंदिर अपने आप में अनूठा है। इलाके का यह इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग के समीप नदी की मूर्ति नहीं है। टेकेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में उनके प्रिय वाहन नंदी की भी मूर्ति नहीं है। बताया जाता है करीब 20 साल पहले नगर के एक व्यापारी ने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कराने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर के तत्कालीन संत निर्भयानंद ने मंदिर में किसी अन्य देवता की मूर्ति स्थापित कराने से मना कर दिया था। बताया जाता है क्योंकि यह मंदिर शमशान स्थल में बना है, इसलिए यहाँ पर शिव परिवार सहित न विराजमान होकर अकेले मौजूद हैं। इसके अलावा नगर के तुरंत नाथ मंदिर, बैजनाथ धाम मंदिर, बागेश्वर नाथ मंदिर आदि में सावन के महीने में हजारों कांवड़ियों और शिव भक्त आकर यहाँ पूजन अर्चन करते हैं। आई इंडिया अब आपको राजा विराट की नगरी के नाम से विख्यात नगर हरगांव ले चल रहा है। हरगांव नगर के सूर्य कुंड पर स्थित गौरी शंकर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। किंवदंतियों के अनुसार हरगांव की स्थापना अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र ने की थी। यहाँ पर राजा विराट और विक्रमादित्य का भी शासन रहा है। यहीं पर ऋषि वराह मुनि ने वर्षों तक तपस्या की थी। अज्ञातवास के समय पांडव भी यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे थे। गौरी शंकर के पास एक सरोवर है जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसे पांडवों ने एक रात में बनवाया था। इसके बाद के टीले को राजा विराट के महल का अवशेष के रूप में माना जाता है। गौरी शंकर मंदिर पर 12 महीने शिव भक्त आते रहते हैं। कार्तिक माह में यहाँ करीब 1 माह का मेला लगता है। सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु मंदिर में दूध और जल अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। आई इंडिया अब आपको एक ऐसे शिव मंदिर के इतिहास से रूबरू कराएगा जहाँ चढ़ावे के तौर पर सिर्फ एक ही वस्तु चढ़ाई जाती है और वह है पीतल की घंटी। यह मंदिर पिसावा से मिश्रिक जाने वाले मार्ग पर स्थित है, जिसकी मान्यता मुल्ला भीरी शिव मंदिर के नाम से है। इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं में अगाध आस्था है। यहाँ आने वाले भक्त श्रद्धा भाव से पीतल की घंटी अर्पित करते हैं। इसके अलावा यहाँ और कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। यहाँ आपको लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई पीतल की घंटियां दिखाई देंगी। यह घंटियां आकर्षण का केंद्र हैं। इस मंदिर पर वर्ष भर विविध धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। सावन के महीने में पूरे माह अखंड रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। बताया जाता है यहाँ मंदिर बना है, वहाँ पहले टीला हुआ करता था। लोगों ने खुदाई शुरू की तो भगवान शिव के मठिया निकली और पास में ही एक कुआं भी पाया गया। इस मठिया की स्थापना किसने की, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। माना जाता है कि टीले की खुदाई में निकला स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ सावन भर कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। इसी क्रम में आई इंडिया आपको नगर महमूदाबाद ले चल रहा है। यहाँ के प्राचीन संकटा देवी मंदिर परिसर के सरोवर में एक मंदिर स्थापित किया गया है। चूंकि यह मंदिर सरोवर में है, इसलिए इसका नाम श्री रामेश्वरम मंदिर रखा गया है। यह मंदिर नेपाल के रामेश्वरम मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान शंकर की रौद्र रूप में मूर्ति स्थापित है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण महमूदाबाद नगर के किराना व्यापारी होली राम राठौर ने सन 1968 में करवाया था। यह मूर्ति उस समय जयपुर से लाकर यहाँ स्थापित कराई गई थी।
सावन के महीने में यहाँ तमाम शिव भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। आइए अब जानते हैं कि सावन में भगवान शिव की विशेष कर क्यों पूजा होती है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक शिव जी को चढ़ाने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बन गई। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रावण नक्षत्र होता है, इस कारण ही इस महीने का नाम श्रावण मास पड़ गया। मान्यता यह भी है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने ही समुद्र मंथन से निकला विष का पान किया था। इस विष का ताप इतना तेज था कि इंद्र देवता ने तत्काल बारिश करके उन्हें शीतल किया था। इसलिए भी सावन के महीने में शिव की पूजा की जाती है और बारिश भी इस महीने में ही होती है। पुराणों में एक कथा यह भी आती है कि सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। इस समय विधि विधान से पूजन करने पर उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भी सावन में भगवान शिव की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। तो कैसा लगा यह हमारा कार्यक्रम, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर हमें बताएं। और हाँ, उन शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है जो कांवड़ यात्रा के लिए निकले हुए हैं, उनके लिए हमारा विशेष आपसे आग्रह है कि आप यदि सेल्फी हमें भेजते हैं तो निश्चित तौर पर आई इंडिया आपको अपनी खबरों में स्थान देने का काम करेगा। अरे यार, बात टूटी गई यार। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।